हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अवकलन के 3 क्वेश्चन घर पर करने के लिए दिए थे। मैं उन्हीं 3 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करता हूं। आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में वीडियो में अपलोड किए हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, अवकलन में क्वेश्चन करना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो अर्जुन की तरह देखें, अर्जुन की तरह सोचें। तो देखो, क्वेश्चन में नज़र किस प्रकार से हमारी जानी चाहिए। मैंने जैसे इस क्वेश्चन को देखा, आपकी नज़र में आया यार अवकलन करना है और यहाँ प्लस और माइनस है। तो हम जानते हैं प्लस माइनस में अवकलन अलग अलग करेंगे। तो अवकलन का चिन्ह लगाया और प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे। तो पहले अलग अलग अवकलन के चिन्ह लगा दो और अलग अलग उड़ा दो। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब क्या करें? अब आपने देखा सर 3 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट x वाले फलन के साथ है। कांस्टेंट को खींचकर हमने निकाल लिया बाहर। 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने खींचकर निकाल लिया बाहर। और बच्चों, ये तो अकेला कांस्टेंट आया है और अकेला कांस्टेंट आता है तो अकेले कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। सही है, आगे बढ़े। अब हमने देखा 3 तो बाहर है, ये x² है। तो बताएं x² का अवकलन क्या होता है? 2x। अंडर रूट x और अंडर रूट x का अवकलन हम डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है। अंडर रूट x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x। तो बच्चों आंसर आ गया 6x प्लस 5/2 अंडर रूट x। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप अंदर क्यों जा रहे हो? 2x क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाएगा? सर अवकलन करना है। मैंने कहा किसका? तो आप बोलने लगे अंडर रूट। जैसे ही आपके मुंह में से अंडर रूट निकला तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए, अंडर रूट कछु, अंडर रूट कछु। ये कछु है। अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ आ जा, हमारी आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए अंडर रूट कछु। और अंडर रूट कछु का अवकलन हम जानते हैं। अंडर रूट कछु का अवकलन आपको पता है क्या होता है? अंडर रूट कछु का अवकलन, अंडर रूट कछु का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें आप। अंडर रूट कछु और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। ज्यों का त्यों कॉपी कर दिया। अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? कछु का। और कछु कौन है? कछु वो चीज है जो अंडर रूट के चिन्ह के अंदर है। क्या है कछु? 2x³ प्लस 5x की घात -4। क्लियर? आ जाओ, ये हमने कॉपी कर दिया ज्यों का त्यों। अब हमने देखा
प्लस है और प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे, प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे। ये लो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े। ये फिर से हमने ज्यों का त्यों उतार लिया। जहां अवकलन करना है वहां दिमाग लगाना है। मैंने कहा यहां दिमाग लगाओ, तो दो तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया? अंदर क्या रह गया? अवकलन होगा, किसका अवकलन होगा? x की घात 3 का। तो x की घात 3 का अवकलन डायरेक्ट कर सकते हो, कोशिश करो। x की घात में आया है कांस्टेंट, कैसे करते हैं? कांस्टेंट को आगे पटक दो और घात को 1 कम कर दो, तो यहीं उड़ा दो। कांस्टेंट को तो आगे पटक दो, 3 आगे आ गया, और घात को 1 कम कर दो। ये लो, ब्रैकेट लगाते चलो, कहीं गलती नहीं होगी। प्लस 5 कांस्टेंट का बाहर आ गया। अब x की घात कांस्टेंट, वही सिस्टम, कांस्टेंट को आगे पटक दो और घात को 1 कम कर दो, -5। बोलो कोई दिक्कत? आ जाओ, आंसर आ गया। अभी ज़्यादा हमें कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, अभी तो हम अवकलन करना सीख रहे हैं। ये हो गया 3 दूनी 6 x² -5 चौका 20 x की घात -5। हालांकि अभी 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, वो रहने दो, कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, बताओ इसमें कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चे यहाँ 2 से 2 काट रहे हैं। अरे भैया कैसे कट जाएगा? बाद में प्लस है ना, प्लस है, जब तक नहीं काट सकते आप, जब तक 2 कॉमन नहीं आ जाए। हाँ, यहाँ कॉमन आ रहा है, अब काट लो, 2 कॉमन निकाल लो। देखो 2 कॉमन आ गया, अब 2 से 2 कट जाएगा। बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन करते। आप क्वेश्चंस करना सीखें, आपको अवकलन सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनके लिए हमें ये सब कुछ सीखना होगा। चलो देखते हैं, पावर में क्या आई है? 4। अब क्वेश्चन कैसे पढ़ रहे हैं? कोई कह रहा है सर प्लस माइनस है, प्लस माइनस में अलग अलग कर दूं? नहीं, अरे सबसे पहले तो पावर दिख रही है, और मैंने आपको बताया पावर को देखते ही यदि किसी फलन की घात में कांस्टेंट आता है, घात में कांस्टेंट, तो हम लगाते हैं टोपी वाला सिद्धांत, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या दिख रही है? टोपी। क्या बोलता है टोपी वाला सिद्धांत? टोपी को गिरा दो और टोपी में से 1 घटा दो। तो ज्यों का त्यों कॉपी करो, टोपी को गिरा दो और टोपी में से 1 घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। टोपी किसने पहन रखी है? इसने तो पहन रखी है। अब इसको उतार लो। अब बताओ क्या करें? अरे सर प्लस माइनस है, और प्लस माइनस में अवकलन अलग अलग करेंगे। ठीक है बच्चों,
दो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब स्पीड बढ़ाना चालू करें, दो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर कौन रह गया? एक्स स्क्वायर। और अभी तो हमें एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। बोल दो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। 5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर कौन रह गया? x। और x का अवकलन भी तो करना है, अवकलन। और x का अवकलन 1। 1 का अवकलन 0। खत्म हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया 4। आप इसको आगे लिख लो, चाहे किसी को आगे लिख लो। कोष्ठक लगाएं, कोष्ठक लगाओगे गलती नहीं होगी। देखो बच्चों, बताओ कोई प्रॉब्लम आई तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। करें स्टार्ट, आ जाओ। ध्यान से देखें क्या दिख रहा है। सर यहाँ तो भाग आया है और भाग में अंश होता है और भाग में हर होता है। और अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र हम जानते हैं। सूत्र बोले, अंश बटे हर। हर हर को छोड़ दो। अंश बटे हर। हर हर को छोड़ दो। हर को छोड़ दो, कोष्ठक लगाओ। अंश बटे हर। हर हर को छोड़ दो। अवकलन करेंगे तो अवकलन का चिन्ह, किसका अवकलन करेंगे? अंश का। आया सूत्र याद? अंश बटे हर। हर हर को छोड़ दो। अंश का अवकलन करेंगे, माइनस घुमा दो। घुमा दो, अंदर की चीज बाहर और बाहर की चीज अंदर। बटे में क्या आएगा? हर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब जहां अवकलन करना है वहां दिमाग लगाओ। अवकलन कहां करना है? जहां अवकलन का चिन्ह है। तो यहां है अवकलन का चिन्ह। इसके बाद क्या दिख रहा है? प्लस। प्लस में अवकलन अलग अलग करेंगे। एक एक चीज क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। यहां अवकलन दिख रहा है, माइनस है। माइनस में अवकलन अलग अलग करेंगे। और बटे में मेरे अर्जुन को क्या दिख गई? नहीं सर, कंफ्यूज कर रहे हो। अरे बटे में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अवकलन का चिन्ह नहीं है। तो इसमें टोपी वाला सिद्धांत मत लगा देना कि देखो दिख गई, टोपी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। चलो बच्चों, डायरेक्ट उड़ाएंगे। 2x में से 2 बाहर। अंदर कौन रह गया? अंदर कौन रह गया? x। और बोलो x का अवकलन क्या होता है बच्चों? 1 प्लस 3 का अवकलन 0। ऐसे ही 5x में से 5 तो आ गया बाहर। अंदर कौन रह गया? x। और x का अवकलन 1। ठीक है बच्चों, अवकलन खत्म। अब तो जोड़ बाकी है, उनको हम कर सकते हैं। अब तो जोड़ बाकी रह गए ना, अवकलन का चिन्ह कहीं नहीं है, जोड़ बाकी है, हो जाएगी काटा पीटी जो भी होनी है। ठीक है बच्चों, हमने अवकलन के अब तक टोटल 6 सूत्र पढ़े। अकेले कांस्टेंट का अवकलन 0। यदि कोई कांस्टेंट किसी फलन के साथ चिपका जाए खींचकर बाहर,
जोड़ बाकी वाला सूत्र, गुना वाला सूत्र, भाग वाला सूत्र। फिर पढ़ा घात में कांस्टेंट आ जाए, घात में भी दो पढ़े, एक्स की घात में आ जाए और फलन की घात में आ जाए, उसमें भी अंडर रूट वाला पढ़ा है ना। अब हम पढ़ रहे हैं अगला पोर्शन, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। एक बार सूत्रों की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी थोड़ी, फिर और जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। अगला पोर्शन चालू कर रहा हूं मैं, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। आ जाओ बच्चों, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, वही x के सापेक्ष कर रहा हूं। मुझे बताएं आप, त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं? सब जानते हैं x के सापेक्ष है बेटा, है ना, x के सापेक्ष है। तो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं हम सब जानते हैं। साइन x, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x के अलावा कुछ और नहीं चलेगा, अंडर रूट x भी नहीं चलेगा। साइन x ही होना चाहिए, 2x भी नहीं चलेगा। 2x भी आया तो ये सूत्र काम नहीं करेगा, कोई और सूत्र बताना पड़ेगा। साइन x होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा x। ओके बच्चों, साइन x, कॉस x, टेन x, बिल्कुल x, कुछ और नहीं, सिर्फ x। कॉट x, सेक x, कोसेक x। तो त्रिकोणमितीय फलनों के अंतर्गत 6 सूत्र हम पढ़ रहे हैं, लेकिन x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। देखो बच्चों, सबसे पहले हम प्लस माइनस का जुगाड़ सीख लेते हैं, कंफ्यूजन रहता है कब उत्तर में प्लस आएगा कब माइनस आएगा। तो ट्रिक सुने, CO को आएगा माइनस भी लाएगा, CO को आएगा माइनस भी लाएगा, CO को आएगा माइनस भी लाएगा। क्लियर बात है? तो कब माइनस आएगा कब प्लस आएगा, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कैसे बताई मैंने ट्रिक? को आएगा माइनस भी लाएगा। अब देखो, साइन का अवकलन कॉस और कॉस का अवकलन साइन, याद हो गए। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन x। मैं फिर रिपीट कर दूं, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। एक बात और बच्चों, मैंने साइन x का अवकलन बोला है cos x, cos x का अवकलन बोला है माइनस साइन x। बच्चे धीरे धीरे साइन x का अवकलन cos x याद ना करके गलती से खाली इतना याद कर लेते हैं कि साइन का अवकलन कॉस। गलत है, साइन का अवकलन कॉस नहीं है, साइन एक्स का अवकलन है कॉस एक्स। ठीक है, तो दो याद हो गए, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। माइनस क्यों? ट्रिक बता दी, को आएगा माइनस भी लाएगा। अब टेन कॉट सेक कोसेक, इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को, तो मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ बताता हूँ जिससे कन्फ्यूज़ नहीं हो। बच्चों, हमने बचपन में ये फॉर्मूले सीखे ना, तो इन फॉर्मूलों की हिंट लेंगे हम। सीखे थे ना, तो इनसे अपन डायरेक्ट याद कर सकते हैं। टेन एक्स का अवकलन, टेन
एक्स का अवकलन, कॉट एक्स का अवकलन जब सीधा हो ना, सीधा, तो मंजिल की तरह है और मंजिल सीधी रहती है और मंजिल साफ दिखाई देती है दूर से। तो tan x ने अपनी मंजिल देखी, कौन है tan x की मंजिल? sec स्क्वायर x। cot x की मंजिल कौन है? cosec स्क्वायर x। मंजिल दूर से देखनी है, ठीक है। tan x का अवकलन दूर से देख लो, sec स्क्वायर x। cot x का अवकलन दूर से देख लो, cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब इन ट्रिक्स से आप भूल नहीं सकते, भूल जाओ तो ट्रिक दिमाग में आएगी, याद हो जाएगा। sec x का अवकलन, तो sec x का अवकलन उल्टा चलना है, उल्टा देखो, सीधा जाना है तो मंजिल को देखो, उल्टा जाना है तो उल्टा मतलब विनाश होना है। और विनाश में तो हम ये कहते हैं, मैं मरंगो तो सबने लेके मरंगो, है ना। तो sec x उल्टा जा रहा है, उल्टा जा रहा है मतलब मरने जा रहा है। और मरने जब जाएंगे तो क्या कहते हैं हम? मैं जाऊंगो बेटा और सबने ले जाऊंगो, तो सबने ले जाएगा रास्ता में जो आएगो। कौन कौन आयो? खुद तो चलो sec x, रास्ता में कौन मिलो? tan x, और कौन मिलो? एक है तो क्या लिखे? अब कोई कह रहा हो स्क्वायर, तो स्क्वायर तो कांटे, रास्ते के कांटे, मरवे ही जा रहे है तो कांटों की क्या टेंशन, ठीक है। अब ऐसे ही cosec x ले आओ, cosec x cot x। 6 फॉर्मूले आपने पढ़े, याद करें। sin x का अवकलन cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x मंजिल sec स्क्वायर x, cot x मंजिल माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का अवकलन उल्टा sec x tan x, cosec x का अवकलन माइनस cosec x cot x। बेटा ध्यान रखना, x का मतलब x, सिर्फ x, साफ सुथरा x। लेकिन बच्चों ये कॉपी कर लें आप यहां तक। लेकिन बच्चों यदि अवकलन का क्वेश्चन आया और x की जगह कुछ और दिखाई दिया, सपोज ये आया, अब इसमें ये फॉर्मूले नहीं लग सकते। क्यों नहीं लग सकते ये फॉर्मूले? क्योंकि बोलो इसको आत्मा जगा के बोलो, साइन x कहाँ है? तो हम x तो बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में यदि x के अलावा कुछ और आया, हमारी आत्मा में से आवाज आनी चाहिए। क्या आवाज आनी चाहिए? सुने, यदि x की जगह कुछ और आया तो हमारी आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना ही अवकलन को सॉल्व करने का जरिया है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ढंग से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं। साइन थीटा, आत्मा में से आवाज आई, साइन थीटा, साइन थीटा। कौन है ये? अरे सर ये तो थीटा है। साइन के पास में या तो x हो और x के अलावा कुछ और हुआ तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए, साइन थीटा। x नहीं है तो क्या आना चाहिए? थीटा, साइन थीटा। और साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा, ज्यों का त्यों। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। वही सिस्टम चलेगा अब तो। साइन थीटा, सब में थीटा आवाज निकलनी चाहिए आत्मा में से, थीटा के रूप में।
कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, लेकिन अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। कैसे करेंगे क्वेश्चन? अभी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। फॉर्मूला थीटा के रूप में याद करो। या तो साफ सुथरा एक्स हो और साफ सुथरा एक्स नहीं हो तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए थीटा के रूप में। कैसे करेंगे अभी समझना, कॉपी करें आप ये भी। ठीक है बच्चों, आओ क्वेश्चन करते हैं। एक एक पोर्शन आगे बढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक से। 11th में नहीं पढ़ा है, अब पढ़ें। देखो क्वेश्चन आया साइन अंडर रूट एक्स, ये मेरा क्वेश्चन आया। अब अवकलन करना है तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो क्वेश्चन, आत्मा जगा लो और क्वेश्चन पढ़ो। आत्मा बोलेगी, हमारी ये दो आंख नहीं देखेंगी, हम नहीं बोलेंगे, आत्मा बोलेगी। बोलते देखो, साइन थीटा, एक्स कहाँ है? अरे अंडर रूट ने बीच में पंगा कर दिया ना। एक्स का मतलब तो एक्स होना चाहिए था, साफ सुथरा एक्स। कहाँ है ये एक्स? ये तो अंडर रूट एक्स है। एक्स हो बिल्कुल साफ सुथरा एक्स नहीं है। तो हमारी आत्मा में से आवाज आई साइन थीटा, ये थीटा है। कौन है ये? थीटा, ये थीटा है, साइन थीटा। और साइन थीटा का अवकलन करना है। कितना हो गया? कॉस थीटा, थीटा कॉपी कर दो। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? थीटा का। कौन है इसमें थीटा? अंडर रूट एक्स। बोलो बच्चों, इस तरह क्वेश्चन पढ़ोगे तो अवकलन हो जाएगा। इसको कॉपी किया। अब इधर आओ सर, अंडर रूट एक्स का अवकलन और अंडर रूट एक्स का अवकलन तो हमें याद है, 1/2 अंडर रूट एक्स। बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम? आ जाओ और सीखो। अब इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे? अवकलन सीखने की गारंटी मेरी, लेकिन आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है आत्मा से। ठीक है बच्चों, आ जाओ पढ़ो। अंडर रूट, जैसे अंडर रूट बुला, शुरू में अंडर रूट ही बुलता है। जैसे अंडर रूट बुला तो आत्मा में से आवाज निकलनी चाहिए अंडर रूट कछु। मैंने पूछा बताओ अंडर रूट के लिए के अंदर क्या लिख रहा है, तो आपको बोलना था सर अंडर रूट के अंदर कछु लिख रहा है, कछु। अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। कौन है कछु? साइन एक्स। अंडर रूट कछु का अवकलन क्या होता है? अंडर रूट कछु, और अंडर रूट कछु का अवकलन 1/2 अंडर रूट कछु। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? किसका अवकलन होगा? अब सूत्र में कछु का। और कौन है कछु? कौन है कछु? साइन एक्स। ठीक है बच्चों, आ जाओ। ये कॉपी कर लिया। बताएं साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। बोलो, कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं हम।
एक और क्वेश्चन समझते हैं। हाँ जी बच्चों, करें अपकलन। अब क्या दिख रहा है? देखो, आपकी तेज नजरें ये पहचाननी चाहिए कि अवकलन में आपको दिख क्या रहा है। क्या दिख रहा है? गुना। आप जानते हैं गुना आता है तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? गुना को। क्या दिख रहा है? गुना। और गुना को देखते याद आया गुना वाला सूत्र। क्या होता है गुना वाला सूत्र अवकलन में? पहले को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ दो, पहले का अवकलन करेंगे। बताओ बच्चों, को दिक्कत? कॉपी हो गया? अवकलन तो यहां करना है, करो। साइन एक्स, एक्स ही तो है, बिल्कुल साफ सुथरा एक्स है। साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का तो याद है हमें, 2x। खत्म। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? और देखो, छोटे छोटे लेकिन बेसिक क्वेश्चंस मैं साइन में ले रहा हूं उदाहरण। आप 10 में, कॉट में, किसी में भी समझ सकते हैं। अब बताओ क्या दिख रहा है? अब कोई पढ़ रहा है इसको, साइन थीटा। अरे भैया, स्क्वायर नहीं दिख रहा है? अरे अपन जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स कह लो, चाहे साइन एक्स का होल स्क्वायर कह लो, एक ही बात है। ये और ये एक ही बात तो है। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिखा, समझ गए? अरे सर दिख गई, क्या दिख गई? टोपी। और टोपी को देखते लगा देंगे हम टोपी वाला फॉर्मूला। क्या कहता है टोपी वाला फॉर्मूला? टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। टोपी को गिरा दो और टोपी में से एक घटा दो। लेकिन अभी अवकलन खत्म नहीं हुआ है। अब किसका अवकलन होगा? जिसने टोपी पहन रखी है। टोपी किसने पहन रखी है? साइन एक्स ने। ठीक है, बोलो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल बेसिक सीखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस की टेंशन नहीं है, बेसिक सीख गए तो ठीक है। आज के लेक्चर के लिए हमने नए सूत्रों में तो त्रिकोणमिति के सूत्र सीखे। हम धीरे धीरे सीखेंगे जिससे आप रोजाना याद भी कर पाएं। वीडियो को सीरियसली देखें, एक बार नहीं दो दो बार देखें। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी छोड़ देते हैं। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट, एक बार नहीं दो दो बार देखो। अरे टाइम पास मूवी देखकर करते हो, इसके बजाय तो हम कुछ सीखें, कुछ सीखें, मैथ्स में कुछ सीखें। इस जो ये क्लासेज ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, ये आपके लिए इसीलिए तो चलाई गई हैं जिससे आपको ऑफलाइन जब क्लासेज स्टार्ट होंगी तो उनमें अलग ही फ़ायदा मिलेगा, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उनको सॉल्व करना और उनके सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सअप करना। जो बच्चे सॉल्यूशन भेज रहे हैं उन्हीं बच्चों ने पूरी वीडियो देखी है, वरना और बच्चे वीडियो कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। वो बच्चे भी वीडियो देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। गलत होता है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इन क्वेश्चंस को सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करें।
और सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन मुझे भेजेंगे। ओके बच्चों, बाय।